चलो भाई, आज के न्यूमेरिकल सेक्शन के लिए सबसे पहले मोमेंटम बनाने के लिए वापस से वील स्टार्ट विद सम इजी क्वेश्चन ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस, देन आगे बढ़ेंगे, है ना। तो आसान ही है, बहुत आसान है। कल भी आसान ही लगा होगा जब हमने ये इक्विवेलेंस का किया, तो कैसा लगा तेरे को? पहले से इजी ही पड़ रहा है ना, जो हमारी पहले वाली अप्रोच थी, ना बैलेंसिंग ना कुछ, बस सारी फीलिंग आके फंस जाती है कहाँ पे? एन फैक्टर पे। अगर एन फैक्टर निकालना नहीं आता तो बैठे रहो, क्यों भाई? हाँ सर। चल आजा, क्या है? सेम ऐसा क्वेश्चन कराया हुआ है। KMnO4 required in acidic medium to completely oxidize 2 moles of oxalate। ये आराम से अटेम्प्ट करो, बहुत आसान है। फेरस ऑक्सलेट और फेरिक ऑक्सलेट दोनों में अंतर जानते हो क्या भाई? हाँ हाँ वो तो पता। क्या अंतर होता है बोलो? फेरस में लोअर होता है ना, मतलब 2 हाँ, और फेरिक में हायर। ऐसा ऐसे याद रख लिया करो, जब कभी भी इक हो तो इक माने होता है अधिक, ज्यादा, राइट? तो ज्यादा वाला इक होता है, हाँ, और कम वाला असु, राइट? ये तो ये है ना FeC2O4। यस यस, वो फेरिक होगा Fe2C2O4 थ्राइस। वेरी गुड वेरी गुड। लास्ट कल के इसमें था वीडियो में। वेरी गुड। चल अब इसे लिखो। अब देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए वापस से दिमाग लगाते हैं। एसिडिक मीडियम में KMnO4 किस में चेंज होगा? ये तो गांव का बच्चा बता सकता है। Mn2+। अब सोच, इसने अगर क्या किया अपना रिडक्शन, तो सामने वाली पार्टी या तो कुछ नहीं करेगी, और करेगी तो क्या करेगी? ऑक्सीडेशन। व्हाट इट? देख यहां पे लेके आऊं मैं फेरस ऑक्सलेट को, मतलब Fe। अब Fe 2+ पे है, ये बता कहां जा सकता है? 3+। Fe3+। कर दिया ऑक्सीडेशन। कार्बन कौन से पे? एक कार्बन +3 पे है। +3, हाँ। जा सकता है विद अ CO2 कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन, एक ही चीज बन सकती है, CO2। हाँ। अब देख, ये 2 जन का +6 है, तो ये 2 जन का कितना होगा? +8। ये +3, यहां से यहां गया 1 इलेक्ट्रॉन लॉस। सर मैंने क्या किया, लोग ने क्वेश्चन में 2 मोल्स दिया हुआ है फेरस ऑक्सीलेट का, तो मैंने 2 FeC2O4 लिया और फिर सब वही किया, 2 Fe3+ और फिर 4 CO2 वैसा लिखे। देख लेते हैं। देख इसका एन फैक्टर कितना आया? 3। हाँ। इसका एन फैक्टर कितना आया? 5। 5। अब कहानी देख इसके बाद शुरू होगी। 2 सेकंड का खेल है। फेरस ऑक्सलेट के मोल्स दे रखे हैं, कितने हैं? 2 है। हाँ। तो क्या होगा? ग्राम इक्विवेलेंट दोनों जन के बराबर। हाँ। ओ अच्छा। हाँ। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4। हाँ के ना? यस सर। और इसके ग्राम इक्विवेलेंट क्या होंगे? इसके मोल्स मान लो x, मोल्स x × 5 एन फैक्टर 5। इसके 3 मोल्स × 2 हैं 2 मोल। एन फैक्टर कितना है? 3। x इज इक्वल टू, ज्यादा देर लगती नहीं है पता है, नोटबुक भी तुम देखोगे छोटी रह जाती है इसके बाद जब हम इससे सॉल्व करते हैं तो। हाँ के ना? ग्राम इक्विवेलेंस से बोलो, समझ में आ रही है बात? हाँ। कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो ये सब अपने पिछले लेक्चर के ऊपर ही बेस्ड है, जो अपन ने पहले किया था ना ग्राम इक्विवेलेंस का। अब उसी की चीजें एक्सटेंड होंगी। ये तो तुम्हारा टेम्पो बनाने के लिए क्वेश्चन दिया था। तो चल भाई, एक और क्वेश्चन देता हूँ, उसको आराम से अटेम्प्ट करना। थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है, बट है बहुत आसान है, सोचोगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, मेन गेम तो ग्राम इक्विवेलेंट का ही है, वो खेलो।
पूरा काम हो जाता है। 6 इंटू और n फैक्टर निकालना आता हो is completely reacted with to give ये सब कुछ एसिडिक मीडियम में ही है। द वैल्यू ऑफ n इज n की कितनी वैल्यू होगी ये बताना भाई। मैंने वो आया था मेरे को दिमाग में, तो ये उसका उल्टा बता करना पड़ेगा। तूने क्या गलत किया, तूने उसका रिडक्शन करा दिया उल्टे। हाँ मतलब मैंने सर सोच लिया था कि इसका उल्टा होगा, पर फिर मेरा इसमें गलत हो गया अब सुन, अब मैं बताता लिखने हूँ। में। हाँ K2Cr2O7 है ना बेटा, यस सर। और हाँ, मीडियम कौन सा एसिडिक है, ये बात तो यार याद रखनी पड़ेगी, इसका कोई चारा नहीं है। मैंने तुम्हें बताया भी था, इतने क्वेश्चन होते हैं वो अपने आप याद हो जाता है। K2Cr2O7 किस में चेंज होगा पहले तो ये बता। Cr3+। Cr3+। और ये बात यार बिल्कुल एकदम ट्रूथ है कि अगर ये Cr3+ में जा रहा है, इसका n फैक्टर पहले तो निकालूं एज इन रिएक्टेंट साइड, 1 मोल रिएक्टेंट होता है, ये 2 तो इसको भी 2 करेंगे, हाँ के ना। हाँ 2 जन का कितना होगा +12। पहली गलती तो तुमसे यही हो रही थी यार, हाँ मेरे से ये हुई थी। +12। तो मैंने क्या बताया भाई, क्या बन के सॉल्व करना है क्वेश्चन को, मॉन्क बन के। और वही है अप्रोच। सच बात बताऊं, पीस से सॉल्व करोगे सब सॉल्व हो जाएगा, नहीं होना होगा वो भी मालूम पड़ जाएगा, तो वो तुम्हें डिप्रेस नहीं करेगा वहां पे कि अरे यार मेरे से क्वेश्चन नहीं हुए। तुम इनको अपना दुश्मन मानते हो भाई, दुश्मन मानना छोड़ो इन्हें। 6 इलेक्ट्रॉन गेन, मैं सच बोल रहा हूँ, बिल्कुल प्यार मोहब्बत और पीस से डील करोगे तो कुछ गलत नहीं होता, बहुत आराम से होता है। देख n फैक्टर इज इक्वल टू 6 हुआ, गॉट इट। इसने क्या किया बता मुझे अपना, बोल, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। रिडक्शन है क्या ऑक्सीडेशन है? इसने रिडक्शन किया। हाँ अब जो भी सामने होगा उसको क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। वेरी गुड। ये Xn+ है, ये चेंज हो रहा है XO3- में। ये तो मुझे पता चल गया कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर +5 है ना। हाँ हाँ अगर ये ऑक्सीडेशन करेगा तो n बड़ा होगा या 5 बड़ा होगा, ये बोल। 5 5 बड़ा होगा। ऑक्सीडेशन में तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ती है, तो एक बात तो तय है कि जो 5 है दैट शुड बी ग्रेटर देन n। यस Yes, and if it is so, then the n factor will be the difference between two oxidation number, that is 5 minus n. तो ये इसने गलती की थी, इसने n-5 किया था, हाँ के ना। हाँ अब बस हो गया सॉल्व। दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट बराबर कर दे। क्या बोलेगा, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ यस, हाँ के ना भाई। हाँ तो देखिए इसके ग्राम इक्विवेलेंट क्या आएंगे, इसके मोल्स इनटू n फैक्टर 6 इंटू n फैक्टर कितना बता। इसके ग्राम इक्विवेलेंट कितने आएंगे बेटा, इसके मोल्स इनटू n फैक्टर मतलब 9 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ गॉट इट और नॉट। अभी तक कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी नहीं। देख अब मैं शांति से कर रहा हूं। अरे सबसे पहले जल्दी आंसर नहीं लाना है, पहले सीखना है यार। अगर कोई बंदा सोच रनिंग सीख रहा है ना,
और वो बोलता है कि मेरे को रनिंग करनी है, मान लीजिए 5 किलोमीटर की रन करनी है और सबसे तेज स्पीड में करनी है, पहला एम क्या होगा उसका? सबसे तेज भागना या फिर 5 किलोमीटर पूरा करना? बोल। पहले कंप्लीट करना पड़ेगा। पहले कंप्लीट करना, मतलब उसका पहले क्या है, उसे स्टेमिना डेवलप करना पड़ेगा अपना, पूरा का पूरा 5 किलोमीटर भागने का। एक बार स्टेमिना डेवलप होगा तब उसकी स्पीड बनना शुरू होगी। तो आप क्या है, पहले दिन में ही आखिरी स्टेप को पूरा करने की कोशिश करते हो, गलती यहाँ होती है। यहाँ देख, ये सच बोल रहा हूँ भाई, ये प्रैक्टिकल चीज है, बच्चे एनालाइज नहीं करते। खैर तुम लोगों ने एक चीज बहुत अच्छी की कि मेडिटेशन स्टार्ट कर दी। तो इसे मैं बोलूँ ये 3 टाइम्स गया, ये 2 टाइम्स गया, ये वापस इसके 2 टाइम्स जाएगा, हाँ के ना? राइट। हाँ 10 रेज़ टू पावर -3 कट गया, क्या आया? 4 इज इक्वल टू, गॉट इट? यस और नो? हाँ अब देख, n को इधर ले जा, 4 को इधर ले आ, n इज इक्वल टू कितना आ गया? तो यहां पर जो था ये एक्चुअल में x+1 था, जो कि किस में गया था? यस और नो? हाँ हाँ बस हो गया। अब इसको आराम से नोट कर सकते हो। अब मैं अगला क्वेश्चन देता हूँ सेम इसी के ऊपर बेस्ड। इस क्वेश्चन के अंदर चाहो ना तो कैलकुलेटर यूज करना, कोई दिक्कत नहीं, बट आंसर निकालना कंसेप्चुअली और बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने पहले किया था। अब आराम से इसे लिखते जाओ और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, जितना चाहे उतना टाइम लो, लेकिन कोशिश करना कि सही है। वॉल्यूम ऑफ 12.53 ml, मैं जानबूझ के ऐसी कैलकुलेशन दे रहा हूँ, ऑफ 0.05093 m SeO2 reacted exactly, आ गया वर्ड? कोड वर्ड हाँ with 25.52 ml of 0.1 m CrSO4 in the reaction Cr2 plus oxidized to Cr3 plus, calculate the oxidation state to which selenium is converted। आराम से सोचो, विचारो, सॉल्व करो, फिर चेक करते हैं। तो हाँ, तो चल अब स्टार्ट करता हूं इसको। और अब देखें जरा यहाँ पे इस क्वेश्चन, सबसे पहले Cr2+ है जो कि यहाँ पे CrSO4 में, तो ये जो Cr2+ है ये किस में जा रहा है? इसका मतलब, और देख रिएक्टेंट साइड में 1 मोल ही है ना, मतलब एक ही Cr है, तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो n फैक्टर कितना होगा? 1, राइट। तो पहले इसके ग्राम इक्विवेलेंट की जुगाड़ करना है। बताएं इसका ग्राम इक्विवेलेंट कितने होंगे? नॉर्मलिटी, यस नो? अब नॉर्मलिटी क्या होती है? मोलरिटी इंटू n फैक्टर। मोलरिटी इतनी दे रखी है, मल्टीप्लाइड बाई n फैक्टर 1। वॉल्यूम इन लीटर, रुके मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया, ये मोलरिटी नहीं है इसकी, ये दूसरे की है ना। Cr का कितना दे रखा है? रिएक्टेड एग्जैक्टली विद 0.1 0.1 into 1 multiplied by 25.5, राइट? अपॉन 1000। हाँ लेकिन वो कट हो जाता है बाद में, कोई बात नहीं, लेकिन अपन को हैबिट वही डाल के रखनी है, लीटर है तो लीटर में, है ना। फिर पता चला कोई इसमें घुमा के चला गया तो दिक्कत होगी। अब हमें क्या है यार, सेलेनियम दे रखा है ये, और SeO2 में है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +4। यस अब ये कहीं भी गया है, SeN के अंदर गया है, मुझे नहीं पता, बट एक बात तो तय है, अगर इसने अपना क्या किया था,
तो ये बंदा अपना क्या करना चाहिए, रिडक्शन। रिडक्शन, तो और n अगर माइनस इसको रिडक्शन करना 4 माइनस चाहिए तो n की वैल्यू डेफिनेटली 4 से कम होगी। लेस देन 4 होगी। तो इसका Yes. जो n फैक्टर आएगा वो क्या आएगा, n minus 4, 4 माइनस n। सॉरी 4 minus n, हाँ। हाँ, अब देख n फैक्टर निकालते तो पूरी कहानी एकदम से खत्म हो जाती है। तो अब आप देख लें, इसकी मोलरिटी है इतनी तो 0.05, हाँ, तो पहले वो लगाएंगे फॉर्मूला, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू n फैक्टर। 1000, और इसकी नॉर्म मतलब यहाँ पे n फैक्टर कितना होगा इसका, 4 माइनस n, हाँ 0.1, राइट। तो तू खोलना ऐसे बिल्कुल सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली तुम्हारी जो 4 माइनस n की वैल्यू है वो 4 के पास आई। हाँ सर। इससे हाँ, मालूम पड़ा ये जो n और कहीं नहीं, 0 पे गया है, तो मतलब सिर्फ सेलेनियम है। सिर्फ सेलेनियम बना है, समझे। यस सर। तो मेरे सर क्या, लेकिन ऐसा, हाँ बराबर, तो सेलेनियम। हाँ बोल 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 बोल। नहीं, मैं वो आयन से रिलेट कर रहा था। ऐसा भी हो सकता है ना कि आयन के केस में FeCO5 बन जाए, मतलब वहां पर भी तो Fe का 0 हो जाता है ना, ये केस में हो नहीं सकता वैसा। हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है भाई, और हाँ हाँ, मैं तो बस वो इंफॉर्मेशन, थोड़ी ढूंढने के, अपने को बस ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा है भाई। हाँ 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 समझा। ये सेलेनियम लिया है ना। तो अब मतलब हमने इसी का देखा है यार कि यहाँ से आ गया, इसने देख, इसने तो ऑक्सीडेशन किया है, इस इंफॉर्मेशन में भी देख, तेरे को बताऊं मैं, इसने ऑक्सीडेशन किया, +2 से +3 गया है, यहाँ पे तू एग्री करता है, यस सर। ठीक है। अगर ये ऑक्सीडेशन कर रहा है तो इधर वाली पार्टी को क्या करना पड़ेगा, रिडक्शन। SeO2 दिख हाँ। रहा है, Fe +4 पे है, ऑक्सीजन -2 पे है, क्या रिडक्शन करके ऑक्सीजन -3 बना सकता है, नहीं, सेलेनियम नहीं जाएगा। तो डेफिनेटली सेलेनियम ही जाएगा, हम्म, समझा। हाँ के ना। हाँ सर। हाँ हाँ सर। अब मैं तुम्हें एक और छोटा सा कंसेप्ट बता देता हूँ, क्योंकि वो पता होगा तो आगे के क्वेश्चन भी लग जाएंगे। जैसे कि मान ले तुझे ये दे रखा है Al2O3, बता इसका n फैक्टर कितना निकालेगा इस ऑक्साइड का, +3, सॉरी क्या +6, बस 6, हाँ। डायरेक्टली तू क्या बोलता था, इधर दी टोटल चार्ज ऑन कैटायन और दी टोटल चार्ज ऑन एनायन, राइट और रॉन्ग। हाँ हाँ। यस। जो इक्विवेलेंट मास तू निकालता है वो क्या आता है, m बाय, मोलर मास ऑफ Al2O3, हाँ बाय अपॉन 6। n फैक्टर, हाँ। राइट। बट मैं इसको एक और चीज से जरा प्रूव करके देखता हूं। अगर मैं ऐसा लिखता कि इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्यूमिनियम प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या होता, चेक करते हैं। तो मैं क्या 12 हो बोलता हूँ, जाता मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन एल्यूमिनियम का चार्ज, राइट। हाँ मैं क्या बोलता हूँ, मोलर मास बराबर। ऑफ ऑक्सीजन अपॉन ऑक्सीजन का चार्ज, हाँ। राइट। जरा दोनों को अगर प्लस करूं तो सर कॉमन, ये केस में हम लोग वो टोटल नहीं लेंगे, अभी बस देख रहे हैं, एक चीज एक्सपेरिमेंट करके देख नहीं रहे हैं। मतलब उसके लिए, मतलब डिवाइडेड बाय 3 जो क्या उसके लिए हम लोग टोटल नहीं ना लेते ना क्या, ना, जैसे ये तो +6। इंडिविजुअल एल्यूमिनियम का लिया है, जो अच्छा अकेला ओके। कभी भी एल्यूमिनियम कहीं भी पड़ा होता अकेला। हाँ हाँ, ठीक है। वही तो आया ना सर, ऑक्सीजन हाँ, मल्टीप्लाइड बाय 3 हो अब जाएगा। देख ये क्या हो गया, ओ MAl हाँ मल्टीप्लाइड बाई 2 हाँ, प्लस, 3MO, बोलो क्या बन गया, मोलर मास ऑफ, हाँ, Al2O3। हाँ के ना। यस सर। अरे यार इससे तो एक बात मालूम पड़ रही है, और जो बात तुम्हारे अब बड़े काम आएगी। पहले तो ये बता कि इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन कितना आएगा, ऑक्सीजन का मोलर मास 16 ही है अकेले ऑक्सीजन का, अपॉन 2 ये हमेशा 8 ही आएगा, राइट और रॉन्ग। हाँ तो देख मैं इस फैक्ट को कुछ ऐसा लिख सकता हूं कि आपको कोई भी मेटल ऑक्साइड दे, एनी मेटल ऑक्साइड, मैं बोलूंगा इक्विवेलेंट मास ऑफ एनी मेटल ऑक्साइड is equal to equivalent mass of metal राइट। और इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल तो किया ही किया, उसके अलावा +8,
ऑक्सीजन का लिख सकते हैं या नहीं? एक सेकेंड, इक्विवेलेंट मास ऑफ एनी मेटल ऑक्साइड हाँ इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल प्लस 8। यस 8 हाँ। आया ना ऑक्सीजन का। हाँ ठीक है, हाँ उसको ही हमने लिख दिया और MO/2 को 8 लिख दिया ना। यस हाँ ठीक है। हो हाँ गया ना। हाँ ये बड़े काम की इंफॉर्मेशन रहेगी अभी आगे की तुम्हारे न्यूमेरिकल करने हैं। अगर मान लो मैं इसके बदले क्लोराइड ले लेता तो मेटल प्लस क्लोराइड, तो मैं बोल प्लस 35.5। यस हाँ वही 35.5 बराबर। डेफिनेशन ही ऐसी देते हैं इसकी, इक्विवेलेंट मास किसी भी इसका। तो मैं बोल दूं मेटल के लिए इक्विवेलेंट मास प्लस क्लोरीन के लिए तो 35.5 होगा, चार्ज होता है 1, तो हाँ डायरेक्ट लिख हाँ सकते सर। हैं फॉर एनी मेटल क्लोराइड एनी is equal to equivalent mass of metal plus 35.5। हाँ के ना? हाँ बोलिए बच्चों, कोई भी Yes, दिक्कत? अगर इसके बदले हाइड्राइड आ जाता तो? हाइड्राइड आता तो अरे +1 हाइड्राइड is +1। हाँ प्लस अच्छा 1 डिवाइडेड बाई इतना 1। सिंपल है वो। हाँ हाँ तो बड़े आसानी से ये वाला खेल हो गया ना, हमने मालूम कर लिया स्प्लिट करके कि भाई जो चीज हम बोल रहे थे दिस इज ट्रू फॉर दिस ऑल्सो, अगर मैं इंडिविजुअल का ऐड करूं, राइट? हाँ हाँ अब सर। आप क्या करो, ये जो मैं पार्ट बता रहा हूँ ना, इस पार्ट को आप एक बार लिख लो, फिर इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं और तुम्हें मालूम पड़ेगा ये मैंने क्यों कराया और उसकी यूटिलिटी क्या है। एक बार लिखो, करें? यस सर। भैया एक और क्वेश्चन की दुनिया में लेके चलते हैं तुमको। सेम यही कंसेप्ट है, अब देखना कैसे अप्लाई होगा। 3 ग्राम of metal oxide is completely converted into 5 gram of its chloride. The equivalent mass of an element is ठड़ंग ठड़ंग, जो हमने कंसेप्ट बताया उसी के ऊपर होने वाला है। तो जरा स्टूडेंट हम लोग यो क्वेश्चन करो और अपन यो का आंसर चेक करेंगे, ठीक है? देखो इस क्वेश्चन को आप देखें, सबसे पहले कोड वर्ड कंप्लीटली कन्वर्टेड, इससे मालूम पड़ गया ग्राम इक्विवेलेंट बराबर करने हैं। मतलब क्या है, मेटल ऑक्साइड कन्वर्टेड इनटू इट्स मेटल क्लोराइड, राइट? ग्राम हाँ। इक्विवेलेंट ऑफ मेटल ऑक्साइड इज इक्वल टू बोलिए मेटल ऑक्साइड का ग्राम इक्विवेलेंट गिवन वेट, वेट कितना है? 3 ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट भाई मास। देखो दो ही तरीके होते हैं, मोल्स इनटू एन फैक्टर, या फिर मोल्स इनटू एन फैक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, नॉर्मलिटी इनटू गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास, ये भी तो हाँ था। और इसका गिवन वेट अपॉन इसका इक्विवेलेंट मास, हाँ के ना? हाँ सर। अभी इसके पहले जो ट्रिक यूज किया वो यूज करेंगे, x+8 लेंगे। यस, इसको चाहे मैं E+8 कर दूं इज इक्वल टू, ये कितना है 5 ग्राम है और ये क्या है E+35.5। बस इतना सही तो करना था, हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करो और इसका जो आंसर आएगा 33.25 आता है सर। वेरी गुड। तो कितना इजी था यार। ये पूरे ग्राम इक्विवेलेंट के ऊपर बेस्ड है, बट ये हो नहीं पाता अगर हम इसमें ये वाला फैक्टर नहीं जानते कि E+8 और E+35.5 लिखें। समझ रहे हो बात को?
उसके बिना और अब अपन लोग यहाँ पर देखते हैं, एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। मोलर मास ऑफ मेटल क्लोराइड MCl is 74.5. The equivalent mass से आप देखें और बताएं भाई। हाँ अब जरा देख लें भैया इसका आंसर। देखो पहली बात, इसका मोलर मास दिया हुआ है। आप बोलोगे यार इक्विवेलेंट मास देना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसने MCl टाइप का बता दिया ना। मतलब Cl पे तो -1 होता है, इस पे +1 होता है। इधर दी टोटल चार्ज ऑन कैटायन और दी टोटल चार्ज ऑन एनायन। वो हाँ तो इसका वन एन फैक्टर भी 1 ही है। तो इसका जो हाँ। इक्विवेलेंट मास है that is equal to its molar mass. यस सर Upon n factor which is 1. हाँ. Yes. So equivalent mass of metal chloride is, right, and which is हाँ. equal to equivalent mass of metal plus, बराबर और ये कितना हो गया? 39. खत्म, खेल ही खत्म हो हाँ गया। सर बोलो भाई, आसान है ना? हाँ आसान तो है, लेकिन ये समझ नहीं आता स्टार्ट किधर से करना। हाँ, तो स्टार्ट किधर से करना है, तो बड़ा मतलब थोड़ा सा धैर्य से सोचो कि क्या है। अब ये मेटल क्लोराइड वाले जब क्वेश्चन हो जाते हैं तो ज्यादातर, और इक्विवेलेंट मास दिख ही रहा है, तो सीधा अपना कोड वर्ड फिर वहीं जाएगा ना यार, हमने जो सीखा है यहाँ से यहाँ पे। तो अभी आएंगे क्वेश्चन करते करते और एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, सर राइट? एक सेकंड ये कॉपी कर ले। कर ले। तो देखो, एक हमने जो कल के दिन जो कंसेप्ट बोला था, उस कंसेप्ट को मैं वापस यहाँ पे बोलता हूँ। मैंने क्या बोला था कि अगर मान लो ए है, उससे बी और सी मिलकर लड़ रहे हैं, मतलब कि क्या है, हो सकता है कि ए कोई एक एसिड हो और जो बी हो वो एक बेस हो और ये भी एक बेस हो, या फिर अपोजिट भी हो सकता है। हो सकता है ये एक बेस हो और ये दोनों जन कैसे हो, एसिड हो। छिचोरे वाला एसिड नहीं, ऐसा नॉर्मल असली वाला एसिड। तो हो सकता है ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो और ये दोनों एक रिड्यूसिंग एजेंट हो, या इसका अपोजिट भी हो सकता है। हो सकता है ये एक रिड्यूसिंग एजेंट हो तो ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऐसे केसेस में ग्राम इक्विवेलेंट को डील करने का तरीका क्या है? तरीका क्या है, आप बोलते हो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, क्योंकि भाई अगर वो एक एसिड है तो उसको OH माइनस की सप्लाई इससे भी आ रही है, इससे भी आ रही है, तो ये तो दोनों से मिलकर रिएक्ट करेगा। तो क्या होगा, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी प्लस, राइट। दूसरी बात, अगर मैं यहाँ पे बोलूं अगला कहानी, तो मतलब सेम AC के लिए होगी। हो ऐसा भी सकता था कि A प्लस बी मिलकर लड़ रहे हो C प्लस डी से। क्या आएगा, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ A प्लस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ B इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ C। हाँ के ना? अरे बोलो। यस सर क्या ये बात बोला था ना आपने लास्ट लेक्चर में। हाँ मैं वही बोलने वाला था। हाँ ये बोला था मैंने लास्ट में, लेकिन मैं अब बता रहा हूँ कि ये वाली चीज हमने की थी, अब इसको हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे, राइट। तो मैं एक छोटा सा आपको क्वेश्चन देता हूँ, आप सोचना कि इसको कैसे अटेम्प्ट किया जाए, क्या किया जाए। और यहाँ पे अब दोनों की लड़ाई करवाऊंगा एक से, ठीक है। तो हम ऐसे ही करके अपनी स्टेज बाय स्टेज बढ़ाएंगे, पहले एक एक की लड़ाई करवाई, फिर दोनों की कराएंगे, फिर ऐसे बैक का इटरेशन वगैरह करेंगे। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या है। सर वो कॉपी करना। वो तो लेकिन तुम लिख चुके हो ना पहले, कल। हाँ ये तो कल ही लिखा है ना। हाँ सर पहले एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर उसको यूज कर लेना, फिर मैं जूम आउट कर दूंगा। हाँ सर। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 0.2 m Ca
OH whole twice. Solution required to neutralize a sample containing सोचो आराम से, आपको ये तो दिख ही जाएगा, एक एसिड और एक एसिड मिलकर किससे लड़ रहे हैं, एक बेस से। एन फैक्टर निकालना जानते ही हो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, मुझे आंसर बताओ। तो बताओ इसका आंसर क्या है। 50 ml आया सर। हाँ ml में निकालेगा तो, और लीटर में आया तो 0.05। राइट। तो अभी करना क्या था यहाँ पे भैया, एक तो बेस और दो एसिड है, तो क्या करोगे, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड 1। अभी थीम बन रही है ना दिमाग में। हाँ देखिए यहाँ Yes, पे न्यूट्रलाइज, ये भी अपने आप में इनफ वर्ड होता है वाले काम के लिए, है ना। मैं टाइट्रेशन के बेसिक्स भी बता दूंगा अच्छे से, कैसे जाता है, एंड पॉइंट क्या होता है क्या नहीं। पहले तो भैया क्वेश्चन करना तो आ जाए। Yes, sir. बेसिक, ये इसका एन फैक्टर कितना है, 0.2 into x। CaOH होल ट्वाइस का एन फैक्टर कितना है, हाँ 2 है, तो 0.2 into 2 राइट। into x। 0.2 into 2 into x बोल दो या v बोल दो, राइट। हाँ। एसिड के लिए 1 into गिवन वेट अपॉन मोलर मास जो कि हाँ 0.5 into 1 प्लस हाँ दूसरी साइड में गिवन वेट अपॉन मोलर मास, और इसका एन फैक्टर कितना है H2SO4 का, 2। 2। देखिए इस पूरे को सॉल्व करोगे तो v की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 0.05 लीटर, या फिर आप 50 ml भी बोल सकते हो। तो यही है आपका आंसर। गॉट इट और नॉट भाई, आसानी था ना। Yes, sir. तो अभी समझे कि मतलब दोनों मिलके लड़ाई कर रहे होंगे तो कैसे गेम खेलना है, राइट। अब एक और क्वेश्चन कराता है, ठीक है, बोलो। हाँ 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 ठीक yes, है, sir. अब ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन में डायरेक्ट प्लस मत कर देना, ये पता कर लेना कि कोई रिएक्ट कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। खैर क्वेश्चन तुम्हारी जिम्मे है, तुम अपने हिसाब से सॉल्व करो, फिर चेक करेंगे आंसर। अब देख भाई मैं सॉल्व करता हूँ, तुम्हारा तो भाई आंसर एक का तो सही है, बाकी अब मैं बताता हूँ उसे। देख सबसे पहली बात KMnO4 है ना। हाँ और KMnO4 के आपको दे रखी है, मतलब इसकी नॉर्मेलिटी दे रखी है, इसका वॉल्यूम भी दे रखा है, तो इसके एन फैक्टर की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, चाहे मीडियम कोई भी हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, एक बात तो मालूम पड़ती है इस पूरी एक्सप्रेशन में हमें, और वो मुझे क्या दिख रही है कि KMnO4 के अंदर KMnO4 में Mn पे +7 है, तो ये कुछ भी हो लाइफ टाइम में अपना हमेशा क्या करेगा, रिडक्शन, राइट। पहली हिंट ही है, अगर इसने करना है रिडक्शन तो सामने वाली पार्टी ने करना ही क्या होगा, ऑक्सीडेशन। या तो इसके लिए ऑक्सीडेशन कुछ नहीं करेगा। 2 से +3। तो यहाँ पे दो जन है, एक तो Fe2+ वाला है और एक Fe3+ वाला है। मुझे बता कौन सा वाला Fe ऑक्सीडेशन कर सकता है, Fe2+। वाला। हाँ ये तो बेटा करेगा नहीं, ये पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा रिएक्शन, ये मैक्सिमम पे ऑलरेडी वो, राइट। तो यही करेगा, जो भी करेगा यही करेगा। तो आप क्या बोलोगे, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ FeSO4.7H2 इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4। जो रिएक्ट कर रहा है उसी को तो लिखोगे, प्लस लिखने की क्या जरूरत है, हाँ के ना। हाँ बस अब क्या है, आपने पूरे मिक्सचर का बोला था, FeSO4.7H2 प्लस Fe2SO4 होल थ्राइस .9H2। ये जो पूरा मिक्सचर था ये था 5.5 ग्राम का,
सपोज कर लो इसके x ग्राम है, राइट? तो आप क्या बोल रहे हो, यही तो निकालना है तुम्हें? नहीं तुम्हें फेरिक का हमें को निकालना दूसरा है। निकालना, मैंने हाँ 5.5 माइनस हाँ x ले राइट, लिया। तो ये चलो यही ले लेते हैं। इसको अगर मैं बोल दूं कि ये हो गया तुम्हारा, चलो इसको मैं पहले x बोल दूं यार, इक्का निकाल लेता हूँ। ये x है तो ये कितना होगा? 5.5 माइनस x। वेरी हाँ। गुड। अब सुन मेरी बात, मैंने क्या बोला, ये जो FeSO4 है ये सपोज किया x है अपॉन इसका मोलर मास, और इसका मोलर मास आएगा 278। इसमें सब ऐड करना, H2O भी 278 ही आ रहा है ना? अरे हेलो। हाँ 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 सर। सर। और यहाँ 2 प्लस है, और 2 प्लस से कहाँ जाएगा? 3 प्लस में, तो इसका एन फैक्टर कितना है? 1 है। इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ दिस, दैट इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। हाँ मतलब जो नॉर्मेलिटी, सॉरी मैं एन लिख गया ऐसे, दिस वाज 0.1। इससे आप पहले हाँ। x की वैल्यू कैलकुलेट कर लें। जैसे ही आपके पास x की वैल्यू कैलकुलेट हुई, फिर आप क्या करेंगे? 5.5 माइनस x निकालेंगे, तभी तो आएगा फेरिक का, राइट? हाँ के ना? ये क्या आएगा? फेरिक का वेट आएगा। क्या समझा? हाँ सर। और वेट के बाद क्या करना पड़ेगा? इसके मोलर मास से डिवाइड करना पड़ेगा, तो तेरे जो अप्रोक्सीमेटली लास्ट में जाके मोल्स आएंगे वो आएगा, और यही तुम्हारा आंसर था, राइट? हाँ यस है ना? सर। तो था कॉम्प्लिकेटेड था, ऊपर नीचे से घूम के जाना पड़ रहा था, बट हाँ हो सकता है क्वेश्चन। क्यों भाई? तो x का वैल्यू कितना आया था इधर? x का वैल्यू तो देख, निकाल के देखना पड़ेगा, देखो निकाले। हाँ ठीक है, फिर उसने 55 माइनस वो कर दिया तो इतना आ गया। हाँ समझ गया सर। 5.5 minus 6, got it or not? हाँ 5.35 आता ना शायद एक। राइट। तो चलो एक और ऐसा ही क्वेश्चन करते हैं, लेकिन अब की बार एसिड बेस की तरफ करें, ठीक है? सर ये कॉपी कर ले। हाँ इसको कॉपी कर लो।